विवेकानंद जी ने क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू है, ऐसा कहा विवेकानंद जी ने। गर्व से कहो हम हिंदू है। विवेकानंद जी के कारण विदेशों से हजारों रुपए जो आते थे भारत के अंदर धर्म परिवर्तन के लिए, विवेकानंद जी के कारण रुके। ये ईसाई मिशनरी के लोग, अंग्रेजों ने देश पे केवल राज स्थापित नहीं किया, उन्होंने राज्य के साथ साथ हमारा धर्मांतरण भी किया, भोले भाले लोगों को ईसाई बनाने का काम किया। विवेकानंद जी के कारण वहाँ से ईसाई मिशनरियों का प्रभाव कम हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, यदि तुमको भारत को जानना है तो आप विवेकानंद को पढ़ो। महर्षि अरविंद ने कहा कि विवेकानंद का पश्चिम में जाना केवल यात्रा मात्र नहीं थी, ये संदेश था दुनिया को कि भारत अब जाग गया है, विश्व विजय के लिए भारत जाग गया है। ये महर्षि अरविंद ने कहा। गांधी जी ने कहा कि विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद भारत माता के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। उनकी एक शिष्य थी, उसका नाम था भगिनी निवेदिता। उसने कहा, संघनित भारत को देखना है ना, घनीभूत हो जाते हैं ना, तो घनीभूत भारत को देखना है तो स्वामी विवेकानंद जी को देखो। विवेकानंद जी के कारण सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा मिली और वो क्रांतिकारी बने। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यदि आज विवेकानंद जिंदे होते तो मैं विवेकानंद जी के चरणों में मैं मेरा पूरा जीवन समर्पित कर देता। ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं पूरा जीवन विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर देता। इसलिए विवेकानंद जी के बारे में जो लोग ऐसी ऐसी बातें बोले हैं, तो विवेकानंद जी ने क्या बोला? विवेकानंद जी ने बोला, गर्व से कहो हम हिंदू है। क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी जानते थे कि आने वाले समय में ऐसे लोग पैदा होंगे जो कहेंगे कि मुझे गधा कह दो लेकिन हिंदू मत कहो। ऐसे लोग आएंगे। इसलिए विवेकानंद जी ने पहले से ही सबको चेताया था कि हिंदू होने में गर्व महसूस करो, गर्व का भाव महसूस करो। और जिस व्यक्ति ने कहा था मुझे गधा कह दो लेकिन हिंदू मत कहो, तो उसको पूछा गया था, तो फिर आप अपने नाम के आगे पंडित क्यों लगाते हो? तो उन्होंने कहा था, मैं तो दुर्घटना से हिंदू समाज में पैदा हो गया, पंडित के घर में पैदा हो गया, इसलिए मुझे पंडित लगाना पड़ रहा है। मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूँ, एक्सीडेंटली हिंदू हूँ। ऐसा एक हमारे देश के बहुत बड़े नेता ने कहा, जो प्रधानमंत्री बना। तो विवेकानंद जी ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू है। तो हिंदू होना अपने आप में गर्व की बात। हिंदू होने का मतलब है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति। हिंदू होने का मतलब है भगवान के द्वारा जिस जाति का निर्माण किया है, आर्य बोलते भगवान को, आर्य से ही आर्य बने, और आर्य को ही बाद में हिंदू बोला गया। तो हम तो भगवान की संतान है, बंदरों की संतानें नहीं है। बंदरों की संतानें वो होंगे अंग्रेज, लेकिन हम तो देवताओं की संतान है, हम ऋषि मुनियों की संतान है, हम महापुरुषों की संतान है। तो हिंदू शब्द बोलते ही अपने अंदर एक करंट, ऊर्जा, उत्साह, उमंग पैदा होनी चाहिए। इसलिए विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू है। तो हिंदू होने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। और यही हिंदुत्व का भाव जगाने का काम विश्व हिंदू परिषद करता है। आप सब लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनसे जुड़ो और गांव-गांव के अंदर देशभक्तों की टीमें खड़ी करो, तो कोई बाहर से आया हुआ बदमाश लव जिहाद नहीं कर सके। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमारे गरीब तबकों में, SC ST में जाकर के धर्मांतरण नहीं कर सके। आने वाले समय में किसी मंदिर पे हमला नहीं हो, साधु संतों की रक्षा हो, गाय माता की रक्षा हो, और ये जितने विदेशी आए उनको वापस भगाना है। और जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हिंदुओं को यहाँ भगाया गया है, उन सब लोगों को वापस हमको नागरिकता दिला करके यहाँ का नागरिक बनाना है। आने वाले समय में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना है। आने वाले समय में समान नागरिक संहिता लागू करनी है। आने वाले समय में देश को धर्मांतरण से मुक्त करवाना है। आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके इस देश में हिंदू 80% से कम नहीं होगा, ये व्यवस्था करवानी है। और ऐसे पुनीत कार्य को करने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। आप सब लोग विश्व हिंदू परिषद के काम से जुड़िए और अपना तन, मन और धन विश्व हिंदू परिषद को दे करके इस देश को मजबूत, जो टुकड़े चले गए, देश के हिस्से हमारे से अलग हो गए, उनको वापस इस देश में मिला करके
इस देश को अखंड बनाना है और दुनिया में भारत माता की जय जयकार करवानी है, तो उस जय जयकार को साकार करने का काम विश्व हिंदू परिषद करता है। ये एक देशभक्ति का प्लेटफॉर्म है। आप सब लोग इस संगठन से जुड़ करके इस देश की जय जयकार पूरी दुनिया में हो, इस काम में सहयोग दें, ऐसा आपसे विनम्र निवेदन है। सबको जय श्री राम।